बंदे ये देश वीराना है, मत भूल रे बंदे ये देश वीराना है। ये मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है, जग में आकर के तुझे वापस जाना है, इस देश में आकर के तुझे वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम भजा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम भजा करना। सिया राम भजा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम भजा करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब कोई न हो अपना, भगवान की भजन करते रहें और उसी से जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो इन किन प्रकारेण अब राजा परीक्षित के जन्म की चर्चा और सुखदेव जी के जन्म का कारण। तो सुखदेव जी 21वें द्वापर में राधा रानी के अनुचर थे और जब उन्हें शरीर उनकी छूटी तो उन्होंने परमात्मा से यही विनती किया कि यदि मुझे जन्म उस भूतल पर मिले तो मैं पुनः राधा रानी का अनुचर बनूं। भगवान ने शुभ आशीर्वाद दिया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मानव जीवन के बाद हमें मनुष्य ही बनना पड़े। गरुड़ पुराण अन्यानंद संहिताएं ये कहती हैं कि 184 का जब भ्रमण किया जाता है तो 20 लाख बार अस्तावर, जंगम, जड़ और चेतन, अस्तावर, वृक्ष हैं, चतुष्पद, देवपद, जानवर हैं, कीट पतंगे अनेकानेक योनियों में भटकने के बाद जब हमारे शुभ कर्म होते हैं तो एक बार मनुष्य की शरीर मिलती है और इस शरीर का कारण है, ये साध्य नहीं है, ये साधना का विषय है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितना बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य बता दिया। बड़े ये भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो ये ग्रंथ में गाया गया है, ऋषि मुनियों ने बताया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य के शरीर मिली। जिसका कारण क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अभी आप जागृति में, सोशोलॉजी में या सामाजिक शास्त्र में कहीं भी पढ़ते हैं कि चतुष्टय। चतुष्टय क्या है? अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। तो चलिए ठीक है, काम के बगैर तो कोई संसार में जीवित नहीं है,
चाहे खेती करे, चाहे किसानी करे, धंधा करे, बिजनेस करे, गाड़ी चलाए, नौकरी करे, तो बिना प्रयोजन के तो जीवन व्यर्थ है काम। लेकिन दूसरे काम का मतलब है वासना। अब नारद जी जैसा ज्ञानी होना संसार में मुश्किल है कि जब नारद जी के ऊपर काम की वेदना सताई कि हुआ अभिमान नारद को कि हमने काम जीता है, तो किसी संसार की दूसरी स्त्री पर उनकी दृष्टि नहीं गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि लक्ष्मी जी से विवाह। लक्ष्मी जी जगत जननी है, उस दृष्टि में भी उन्होंने लक्ष्मी जी को चुना। फिर दूसरी चीज आती है क्रोध। नारद जी को गुस्सा आया तो किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं उतारे, बल्कि भगवान के ऊपर ही गुस्सा आ गए कि दें हो श्राप की मरी हो जाए। तो भगवान के ऊपर क्रोध कर लिया। और लोभ जब आया तो लोभ में व्यक्ति मांगता है, डिमांड, हमको धन दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, मांगते हैं लोभ में। तो जब नारद जी को लोभ हुआ तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप अपनी सुंदरता हमको दे दीजिए, अपना मुख मंडल हमको दे दीजिए ताकि मेरा विवाह हो जाए। तो किसी भी अवस्था में भगवान को देखो, परमात्मा को देखो, चाहे गुस्से में हो, चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, हर दशा में भगवान के स्वरूप को देखो, तभी कल्याण होगा। तीसरी चीज है कर्णावरोधा। अपने दोनों कानों को बंद कर लीजिए कि संसार में हमें कौन भला कह रहा है और कौन बुरा कह रहा है। एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा न करना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, इन 6 चीजों के द्वारा ज्ञानी और मुनि लोग अपने शरीर को एकाग्र कर लेते हैं। एकात्म सात स्वरूप हो गया और उस भगवान की झांकी को, उस मूर्ति को, उस तस्वीर को अपने हृदय में बिठा लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं कि भगवान अगर देना है तो केवल एक चीज हमें देना कि मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अरे अपने दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सहिया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सहिया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सहिया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सहिया कर दे तू। बिन पतवार के नाव लेना अब पतवार थाम ले तू, बिन पतवार के नाव लेना अब पतवार थाम ले तू। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वैसे भी लोग कहते हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो, जिस गीत में परमात्मा का नाम ना हो, वो गीत हमको गाना नहीं चाहिए। भगवान का नाम गाना चाहिए, परमात्मा का नाम लीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज तो जन्म जन्मांतर से राधा कृष्ण भगवान के प्रेमी हैं।
कालांतर की बात है कि नारद जी ने सोचा कि मेरे कहने से तो कुछ होना नहीं है, अब मैं कहीं झगड़ा लड़ाऊं। नारद का काम ही है कि झगड़ा लड़ाना, कलकनम। और सबसे बड़ी खतरनाक झगड़ा होती है दो प्राणी की। सादंपत्य जब दो प्राणी पुरुष स्त्री आपस में लड़ते हैं तो इस झगड़े को कोई समझा भी नहीं पाता है और न कोई जाने कि किस लिए लड़ाई हो रही है। तो नारद जी अपनी बीड़ा उठाए और कैलाश पर्वत पर चले गए, जहां शिव जी का स्थान है। अब शंकर भगवान तो कहीं इतर उतर गए थे, चले गए थे। माता पार्वती जी देखें कि मेरे गुरुदेव जी आए हैं। तो नारद जी पार्वती के गुरु भी हैं, बचपन में उन्होंने विवाह की दृष्टि बताई थी। तो आज उन्होंने अपने गुरु का स्वागत किया कि मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। आइए बैठिए महाराज। तो नारद जी बैठ गए। तो पार्वती जी ने पूछा कि गुरु जी आने का कारण क्या है? तो कहीं काम तो बहुत बड़ा रहा, शंकर भगवान से मिले आए रहे, कहाँ बाटी कहीं वो कहीं गए हैं। तो कहीं मैं यही जानना चाहता हूं कि शंकर भगवान संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? तो पार्वती जी कहीं कि गुरु बाबा मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूं, उनकी धर्मपत्नी हूं और 24 घंटे में उनकी सेवा में लगी रहती हूं। तो शंकर भगवान को 90 पैसा हमसे प्रेम करे चाहिए, मुझसे प्रेम है। तो कहीं नहीं, आपको विश्वास है कि शंकर भगवान आपसे प्रेम करते हैं? तो कहीं हाँ भाई हमको तो विश्वास है। तो कहीं अपने प्रेम की परीक्षा ले लीजिए। तो पत्नी की परीक्षा कब होती है? रणंजयम जोधा संपरीक्षा, धनंजयम हाटक संपरीक्षा। अब विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवत संपरीक्षा। सभी कहते हैं कि हम जोधा हैं, वीर हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन मलेठी के जवानों की परीक्षा कहां होती है? बॉर्डर पर, सीमा पर, जो बेचारे 24 घंटे निशाने पर हैं, टारगेट पर हैं, फिर भी एक कदम पीछे नहीं हटा रहे, वो योद्धा है। और धनियों की परीक्षा कहां होती है? कितना भी खजाना भरा हो, उस खजाने से नहीं मतलब है। तो धनियों की परीक्षा मार्केट में होती है, रणंजयम धनंजयम हाटक संपरीक्षा। और जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तो 4 चीज की परीक्षा होती है: धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, नारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परखी हैं चारी। मुसीबत आएगी तो अपने आप परीक्षा हो जाएगी कि हमारे कितने मित्र हैं, कितने हमारे साथी हैं। तो भजन भी गाते हैं कि राम के साथी अनेकों हैं, लेकिन जब वन को गए तब कोई नहीं, केवल एक भाई लक्ष्मण जी साथ में गए और सादंपत्य दोनों प्राणी अपना चले गए। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परखी हैं चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपद काल परखी हैं चारी। तो जब मुसीबत आएगी 4 की परीक्षा हो जाएगी। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, मैं भी भोले बाबा की परीक्षा लेती हूं। कैसे ले? कहीं कोनो परीक्षा नहीं दी, नहीं गड़बड़ हो जाए। एक चीज उनसे पूछेगा कि भोले बाबा आपके गले में जो नरमुंडों की माला है, ये किसकी माला है?
ये सिर किसका है? तो कहीं हाँ ये बात सही है कि दो देवता कपर्दी कहे जाते हैं। कपर्दी का मतलब है कि कपाल को धारण करने वाले, एक माता काली जी और दूसरे शंकर भगवान। तो पार्वती जी पूछ पड़ी कि बोले बाबा हमें आज ये बता दीजिए कि जो आपके गले में नरमुंडों की माला पड़ी है ये किसकी माला है, ये सिर कहां से आप पाए? तो शिव जी बोले कि लगता है कि हमारे घर में नारद आ गए। नारद का मतलब झगड़ा है। पार्वती जी कोई आया था और कहीं कहा हमारे गुरु जी आए रहे, तो कहीं तब तोरे गुरु जी तो भेद खोल दे होंगे, हमें बताने की क्या जरूरत है? तो बोले पार्वती जी रात में जब सो जाती हो तो मैं आपका मस्तिष्क काट लेता हूं और जब वो सूख जाता है तो मैं उसको गले में पहन लेता हूं, और जितनी मुंडमाला मेरे गले में पड़ी है उतनी बार पार्वती जी आपका इस संसार में जन्म हुआ है। यही मैं गिनती करने के लिए शारीरिक का हूं। तो कहीं आपको दया नहीं आती है? मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। कहीं देखिए हम बीतरागी योगी हैं, माया मोह निराशस्या वैष्णव कृते कथम। तो मुझे तो कोई भरोसा नहीं है, मैं राम कथा जानता हूं। पार्वती जी चरण पकड़ ली कि अब आप अपने शरण में मुझको ले लीजिए।